हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं राजनीति नागरिक शास्त्र का अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो संचार क्या है, संचार माध्यमों को समझना है। बच्चों, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक बात पर या संदेश पर समान अपनी समझ पैदा करने के लिए अपने विचारों, अपनी भावों को, तथ्यों के प्रभावों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। यह है संचार। और माध्यम यानी किसी साधन के द्वारा जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह माध्यम कहलाया। तो यह है संचार माध्यमों को समझना। इसका प्रश्न पहला है बच्चों, वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। बच्चों, प्रश्न के नीचे विषय का और पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक दिया है। उसी पाठ्य पुस्तक के क्रमांक पर जो पैराग्राफ दिए हैं उसी में से खोज करके इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके इस अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण करना है। तो प्रश्न पहला है बच्चों, वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, वर्तमान में संचार के साधन रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ईमेल, लैंडलाइन, मोबाइल फोन और टेलीग्राम, पेजर, फैक्स आदि। प्रश्न दूसरा, मीडिया किसे कहा जाता है? उत्तर है, मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संरक्षित एवं संप्रेषित करने वाले उपकरण अथवा सामूहिक संचार हैं। इसे मीडिया कहा जाता है। प्रश्न 3, जनसंचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? संचार और जनसंचार के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। संचार और जनसंचार के माध्यम से हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 4, जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है? उत्तर, प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है, जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः इन्हीं साधनों के माध्यमों से धन कमाया जाता है। प्रश्न 5, लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर है बच्चों, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका है। नंबर 1, संचार माध्यमों से नागरिक यह जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। दूसरा, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है। इस प्रकार संचार माध्यम जनमत निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। तीसरा, वह सरकार की नीतियों की समालोचना करते हैं। अगला प्रश्न 6, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। अगला प्रश्न 7, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं।
दूरदर्शन मनोरंजन के रूप में आधुनिक दूरदर्शन मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन बन चुका है। अनेक चैनलों के प्रभावी कार्यक्रमों से जनता लाभान्वित होती रहती है। इसके श्रवण और दर्शन से ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों ही होता है। शिक्षा प्रसार का साधन दूरदर्शन के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। प्रश्न 8, स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। उत्तर है, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं की जानकारी होती है। समाचार पत्रों में देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की जाती हैं मतलब छापी जाती हैं। समाचार पत्र में अलग अलग खबरों के लिए अलग पन्ने निर्धारित होते हैं। बीच का पन्ना संपादकीय के लिए निश्चित होता है। अगला प्रश्न 9, मास मीडिया से क्या आशय है? मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। जिन संचार माध्यमों का प्रयोग हम लोग संचार करने के लिए करते हैं उनको मास मीडिया कहते हैं। चाहे जनसंचार लिखित हो या प्रसारित किया गया हो या फिर बोला गया हो, जो कि एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचता है, उसको मास मीडिया कहते हैं। साधन है रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं आदि। प्रश्न 10, सेंसरशिप से क्या आशय है? उत्तर है, सेंसर से भाषण, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन है। यह इस आधार पर किया जा सकता है कि ऐसी सामग्री को आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील या असुविधाजनक माना जाता है। तो बच्चों, यह है आपका अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना।